अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेन में आप कितना कमा सकते हैं। अगर आप स्पेन जाते हैं, कौन से काम में ज़्यादा पैसे आपको मिलेंगे। अगर आपके पास पेपर है तो आप स्पेन में कितना कमा सकते हैं, और अगर आप इल्लीगल हैं तो आप स्पेन में कितना कमा सकेंगे। कौन सा काम आपको आसानी से मिलेगा और किस काम में आपको कम पैसे मिलेंगे, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। नए हैं तो चैनल टीच वीज़ा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसे ज़रूर दबा दीजिए। कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। जी तो फ्रेंड, बात करते हैं कि स्पेन में आप कितना कमा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके पास पेपर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हर किस्म का काम कर सकते हैं और स्पेन में आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। कम से कम आप स्पेन में पेपर आपके पास हैं तो आप 2500 यूरो से लेकर 4000 यूरो तक कमा सकते हैं अगर आपके पास पेपर है। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आपको पहली बात तो ये है कि आपको काम जो है वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, काम आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको काम मिलता भी है तो रेस्टोरेंट में काम मिलेगा, या फिर आपको किसी दुकान में सेल्समैन का काम मिलेगा, वो भी आपको बहुत कम पैसे देंगे। उसके अलावा खेती बाड़ी का काम हो गया या फिर और लेबर का काम हो गया, ये काम आपको मिल सकते हैं। इनके अलावा आपको और कोई काम नहीं मिल सकता। इन कामों में भी आपको बहुत कम पैसे मिलेंगे। अगर किसी बंदे के पास पेपर है स्पेन में तो वो लेबर का काम करता है तो वो तकरीबन महीने के ऑलमोस्ट 1500-2000 यूरो से ज़्यादा कमा सकता है। लेकिन अगर आपके पास पेपर नहीं है, आप गैर कानूनी तरीके से, इल्लीगल तरीके से स्पेन में लेबर का काम कर रहे हैं, तो आपको तकरीबन 1000 यूरो 1500 यूरो तक ही मिल सकता है। बात करते हैं हम रेस्टोरेंट के काम की। रेस्टोरेंट में अगर काम करते हैं तो रेस्टोरेंट में काम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके खाने का जो खर्चा है वो बच जाता है, आप रेस्टोरेंट से खा लेती हैं। रेस्टोरेंट में अगर आप काम करते हैं, अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप कमा सकते हैं 1200 यूरो से लेकर 1700 यूरो तक ईजीली आप अर्न कर सकते हैं अगर आपके पास पेपर नहीं है तो भी। और जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो आपके खाने का खर्चा है वो बच जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं खेती बाड़ी के काम। अगर आप करते हैं तो खेती बाड़ी के काम में आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि खेती बाड़ी के काम में चाहे आपके पास पेपर नहीं है, आपको काम मिल जाता है तो भी आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। आप 1800 यूरो तक भी कमा सकते हैं अगर आपके पास पेपर नहीं, आप खेती बाड़ी का काम करते हैं। वो इसलिए क्योंकि खेती बाड़ी के कामों में इतनी ज़्यादा पूछ गीछ नहीं होती, आपको काम भी जल्दी मिल जाता है, पैसे भी आप अच्छे खासे कमा सकते हैं। बस ये है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए खेती बाड़ी के कामों में कम लोग जाते हैं लेकिन पैसे ज़्यादा हैं। इसीलिए अगर आप स्पेन में नए नए गए हैं, किसी शहर में रुकने के बजाय आप किसी गाँव की तरफ जाएंगे तो ये है कि आपको काम भी मिल जाएगा और आपको अच्छे खासे पैसे कमाने का मौका भी मिल जाएगा खेती बाड़ी के कामों के ज़रिए। यही अगर आप काम रेस्टोरेंट में करते हैं या फिर लेबर में करते हैं तो आप पैसे भी कम कमा सकेंगे, काम मिलने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा कम हैं। लेकिन अगर आप किसी गांव में चले जाते हैं, विलेज की तरफ जाते हैं, यहाँ पे आबादी कम है, काम ज़्यादा है खेती बाड़ी का, तो आपको काम भी मिल जाएगा और पैसे भी आप अच्छे खासे कमा सकेंगे। स्पेन तो बेस्ट कंट्री है। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो भी आपको काम भी मिल जाता है, आपको डिपोर्ट भी नहीं किया जाता। रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि जर्मनी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहा है जिनके असालम के केस रिजेक्ट हो चुके थे और फिर भी वो गैर कानूनी तरीके से जर्मनी में रह रहे थे। तो जर्मनी अब सख्त कदम उठा रहा है। एक खबर मैं आपको पहले बता दूं कि जर्मनी जो काम शुरू करता है वो आहिस्ता आहिस्ता तमाम यूरोपियन कंट्री उसके देखो देखी शुरू कर लेती हैं, और जिस तरह जर्मनी डिपोर्ट कर रहा है गैर कानूनी बंदों को, उसी तरह ही दूसरे तमाम कंट्री
आने वाले दिनों में डिपोर्ट करेंगे। तो इसीलिए बेहतर है कि अगर आप स्पेन में, यूरोप में रहना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी स्पेन और पुर्तगाल का रुख करें, अपने पेपर बनवाने की तरफ जाएं, क्योंकि अगर आप स्पेन में या यूरोप में रहेंगे तो ही आप कमा सकेंगे। अगर आप रहना चाहते हैं तो पेपर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर बनाएंगे, आपका टाइम थोड़ा सा स्पेंड होगा, पैसे आप कम कमा पाएंगे, लेकिन अगर आपने पेपर हासिल कर लिए तो आप नॉर्वे जाकर या आप जर्मनी जाकर, स्विट्ज़रलैंड जाकर, फिनलैंड जाकर आप उन्हीं पैसों को ज़्यादा तेज़ी से कम वक्त में कमा सकेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काम ढूंढने से पहले कोई अच्छा सा कंट्री ढूंढें जहां पर आप पेपर जल्दी से जल्दी हासिल कर सकें। इस वक्त मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो सबसे बेस्ट कंट्री है वो है पुर्तगाल। पुर्तगाल तो ये है कि आपको 9 माह के अंदर अंदर टेम्परेरी रेजिडेंट 3 साल की मिल जाती है और उसके बाद आप जो है ना वो 5 साल के बाद पासपोर्ट भी ले सकती हैं। लेकिन काम बहुत ही ज़्यादा कम है, तनख्वाह बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन अगर आप 3 या 4 साल पुर्तगाल में स्पेंड कर लेती हैं, उसके बाद आपको पेपर मिल जाते हैं, तो आप फौरी जर्मनी या फिर नॉर्वे में जाकर अच्छे खासे पैसे कमा सकेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाने से पहले पैसे आप बाद में कमाएं, पहले आप पेपर की तरफ जाएं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए हैं तो चैनल टीच वीज़ा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। और एक बात, हमारा फेसबुक का पेज, उसके ऊपर 10,000